बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज और चटपटी रेसिपी, स्टफ्ड हरी मिर्च मसाला। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो कुछ चटपटा, मज़ेदार और स्पाइसी खाना चाहते हैं। तो ये मसालों से भरपूर हरी मिर्चें हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान तरीके से और घर में मौजूद मसालों से। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे तैयार होगी। तो सबसे पहले ले लिए हमने 250 ग्राम हरी मिर्चें। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें जो इस्तेमाल करनी हैं वो हमने बड़ी वाली लेनी है, जो कि कम तीखी होती हैं, इसमें तीखापन नहीं होता। तो ये अक्सर जो हम मिर्चें तैयार करते हैं खाने के लिए, तो उसमें हम कम तीखी ही मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हमने इसको सेंटर से कट लगा लेना है। तो इसी तरह से हमने तमाम मिर्चों को सबसे पहले कट लगाकर साइड पे रख देना है। तो इस तरह से हम मिर्चें जो तैयार करेंगे ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कच्चे आम। ये इतना चटखारेदार और इसको टेस्टी बनाएंगे। तो हमने इनको दरमियान से इनकी गुठली निकाल देनी है। अभी तो ये सॉफ्ट आ रहे हैं और इसकी गुठली जो है दरमियान से इजीली रिमूव हो जाती है। तो हमने इसको बिल्कुल रफली कट कर लेना है और इसको हमने रफली कट करने के बाद एक साइड पे हम इसको रख लेंगे। पहले से हमने ये तमाम चीज़ें रेडी कर लेनी है। तो आम जो है हमने इसको इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इसमें एक बहुत ही चटपटा सा और अच्छा सा जायका इसमें डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने तमाम आमों को काट लेना है और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं। तो ये कच्चे आम हैं, तो ये इजीली मार्केट से आजकल मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून साबुत धनिया और 3 टेबलस्पून ही सौंफ और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इनकी क्वांटिटी हमने यही लेनी है। और अब हमने एक ले लिया है पैन को हम गरम कर लेंगे और ये तमाम स्पाइसेस जो हैं इसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसमें एक बेहतरीन खुशबू और इसमें डेवलप हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमने इसको इनके जायके को बढ़ाने के लिए पहले ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम हमने जो है मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना वरना मसाले जल जाएंगे। तो अब ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल के इसको पहले हम ठंडा करेंगे। इसको गर्म ही हमने ग्राइंड नहीं करना। तो अब हमने इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेना है और इसका एक पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से हमने ये पाउडर बना लिया और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है इनकी। तो अब हमने इसी ब्लेंडर में इसको जो कच्चे आम लिए हैं इसको भी हमने ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो अब ये जो मसाले हमने लिए थे इनका फाइन सा पेस्ट बन गया और एक शानदार सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें इसी पॉइंट पे इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका जितना आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। और अब जो हमने पेस्ट बनाया था कच्चे आम का वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कोई और स्पाइसेस नहीं जाएंगे, ना ही हमने इसमें मिर्चें इस्तेमाल करनी है, ना ही हल्दी। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है और ये आप इसका जायका जो है महीनों नहीं भूल पाएंगे। ये एक मरतबा आप बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी कमाल की और लजीज रेसिपी तैयार होती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से अब ये हमने मसालों को रेडी कर लिया है। और जो अब हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी, तो अब हमने इसको इन मसालों को इसके अंदर फिल कर देना है। तो ये तमाम मिर्चों को हम इसी तरह से फिल करेंगे वन बाय वन। इसी तरह हम तमाम मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी इस तरह से ये अपने इसको अच्छी तरह से फिल कर लेना है। तो ये तमाम मैंने मिर्चें पहले से फिल कर ली हैं।
तो इनको अब हमने फिलिंग के बाद एक साइड पे रख देना है। और जो बाकी मसाला हमारे पास बच गया है तो इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने ले लिया है एक पैन और इसको हमने गरम कर लिया है और इसमें तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम गरम कर लेंगे और ऑयल को गरम करने के बाद हमने इसमें जो मसाला हमने बचा के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। और फ्लेम का हमने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम हमने जो है मीडियम ही रखना है। और अब हम इस मसाले को इसमें फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, क्योंकि मसाले हमारे पहले से ही ड्राई रोस्ट हुए हुए हैं। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही हमें इसे ज़्यादा पकाना है, ना ही ज़्यादा भूनना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम बस इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, अब मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी जो मिर्चें जो हमने रेडी करके रखी हुई हैं वो ऐड कर देंगे। फ्लेम जो है हमने मीडियम ही रखा हुआ है अभी तक। तो अब हमने इन मिर्चों के साथ इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। और इसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाए। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना और बिल्कुल इसको हमने लो फ्लेम पर अब हमने रखना है कवर करके, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी बिल्कुल हमने लाइट सा बिल्कुल हमने डाला है, पानी हमने इसमें बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करना। सिर्फ ये भी पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि ये नीचे से जले ना। तो अब हमने इसको कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी जो हैं हरी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं और इसकी बहुत ही शानदार खुशबू चारों तरफ फैल चुकी है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें जी, बेहतरीन हमारी मसाला मिर्च रेडी हो चुकी हैं। ये आप चावल के साथ और पराठे के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगती हैं। ये आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी भी सब्ज़ी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और इसी तरह की मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।